नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो कलरफुल इंटरेस्टिंग सिटी है ना, इसका नाम है हांगकांग। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद इस बात याद आएगी या फिर शायद आपको याद होगा, आपको पता होगा कि कोविड 19 से पहले 2019 की बात है, जब हांगकांग जो है वो न्यूज़ में काफ़ी रहता था। पता है क्यों? क्योंकि हांगकांग में बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे थे। और वहाँ पर प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर चल रहे थे? हांगकांग के जो लोग हैं उन्होंने एक अलग प्रकार का जीवन जिया है कंपेयर टू चाइना। चाइना में हम सब जानते हैं कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो जो कहती हैं, वो जो करती हैं, वही चीज़ें जो हैं वो चाइना के लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन हांगकांग जो है उसने तो डेमोक्रेसी का स्वाद चखा है। सिर्फ स्वाद नहीं चखा, डेमोक्रेसी जिया है हांगकांग। तो 2019 से जब से चाइना ने हांगकांग पर अपनी जो ग्रिप है उसको और ज़्यादा टाइट करने की कोशिश की, तो लोग वहाँ पर सड़कों पर उतर आए। और तब से लेकर आज तक चाइना ने हांगकांग को अपने कंट्रोल में लेने के लिए अलग अलग टेक्निक जैसे कि शाम दाम दंड भेद, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो टाइम टू टाइम चाइना करता आया है। एक ऐसी ही चीज़ अब हमें न्यूज़ में पढ़ने को मिलती है। लेटेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि चाइना ने ये कहा है कि हांगकांग वॉज नॉट ए ब्रिटिश कॉलोनी, कि हांगकांग शहर जो है वो कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था। और ऐसी बात आपको चाइना की टेक्स्ट बुक में पढ़ने को मिलती है। व्हेन आई से चाइना, आई मीन टू से कि हांगकांग की जो न्यू मिडिल स्कूल टेक्स्ट बुक्स है, इन किताबों में, इन टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि हांगकांग हैज़ बीन चाइनीज टेरिटरी सिंस एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल से अगर देखें तो हमेशा से हांगकांग जो है वो चाइना का ही पार्ट रहा है। While Hong Kong was occupied by British following the Opium War, it remained Chinese territory. कि भले ही ब्रिटिश लोगों ने ओपियम युद्ध के बाद हांगकांग को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन ये चाइना की ही टेरिटरी हमेशा से रहा है। और चाइना के जो कम्युनिस्ट रूलर हैं वो हांगकांग को लेकर अब ये बात जो है वो बच्चों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हैं लुजोन स्ट्रेट, यहाँ पर ताइवान का मैप है। देन यू कैन सी हियर चाइना का मैप है। और चाइना में यहाँ पर आप देखिए ये रहा हांगकांग, और हांगकांग के थोड़े दूर आपको देखने को मिलेगा मकाओ। मकाओ में हमारा आईफा का जो शो है वो भी हुआ था, शायद आपको पता हो। तो ये जो मकाओ है ये पोर्टुगल के कंट्रोल में था, पुर्तगाली के कंट्रोल में था। और ये जो हांगकांग है ये ब्रिटेन के कंट्रोल में था, और ये सेमी ऑटोनोमियस सिटी है। अब चाइना ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों, हांगकांग और मकाओ जो हैं, ये सिर्फ फॉरेन पावर्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किए गए थे। कुछ समय के लिए उनके कब्जे में थे ये दोनों शहर, लेकिन यहाँ की जो सॉवरेनिटी है, ये दोनों जगहों की जो संप्रभुता की जब हम बात करें, इसकी मालिकी की बात करें, तो हमेशा से चाइना ही ये मकाओ और हांगकांग का मालिक रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये दोनों शहर जो हैं वो हमेशा चाइना की टेरिटरी ही रहा है। ऐसा अब चाइना लोगों के दिमाग में ठूंसने की कोशिश कर रहा है। और ये बात ऐसी भी नहीं है कि पहली बार चाइना कर रहा है। चाइना ने अलग अलग समय पर ये चीज़ जो है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर ये क्लियर नज़र आता है कि चाइना जो है वो हिस्ट्री और इवेंट्स को अपने हिसाब से चेंज करना चाहता है। और जो बच्चे हैं हांगकांग के, उनके दिमाग में एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद, एक अलग प्रकार का पेट्रियोटिज्म जो है वो इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप हांगकांग के इतिहास को देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग के 1841 से 1997, लगभग 156 ईयर की बात है कि इतने सालों तक हांगकांग जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी रहा। बीच में एक वक्त आ गया था 1941 से 45 की बात है, जब विश्व युद्ध 2 चल रहा था। तो ऐसे छोटे से स्पेल के लिए, 4-5 सालों के लिए हांगकांग जो है वो जापान के कंट्रोल में आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से ये ब्रिटेन के कंट्रोल में ही आ गया। अब ब्रिटेन के पास ये कैसे आया उसका भी एक इतिहास है। 19th सेंचुरी की बात करें तो उस समय पर कुछ ऐसी ट्रीटीज़ हुई थी, कुछ ऐसे करार हुए थे, और ओपियम युद्ध हुए। पहला ओपियम युद्ध हुआ, और उसके बाद दूसरा ओपियम युद्ध हुआ, और उसके बाद 1898 में
99 ईयर्स के लिए उस टाइम पर जो चाइना के राजा थे, उस टाइम पर जो एक किंग डायनेस्टी थी, QING, किंग डायनेस्टी से 99 ईयर्स के लिए ब्रिटेन ने हांगकांग को अपने पास रख लिया। चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी विच सीज्ड पावर ड्यूरिंग ए सिविल वॉर इन 1949 में फिर चाइना में ये सिविल वॉर हुए, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कंट्रोल में आई और तब से ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ये कहती आई है कि ये जो किंग डायनेस्टी ने ब्रिटेन के साथ जो एक मिलिट्री वॉर किया था और उसमें ये मिलिट्री डिफीट यानी कि किंग डायनेस्टी जो है वो हार गई और उसके बाद उनको ये ट्रीटीज साइन करनी पड़ी। ये ट्रीटीज जो है ये काफ़ी अनईक्वल ट्रीटीज़ हैं और हम इस अनईक्वल ट्रीटीज़ को बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, ऐसा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में पावर में आने के बाद ये कहा था। फिर 20th सेंचुरी की बात है तो ब्रिटेन ने बीजिंग के साथ यानी कि चाइना के साथ एक लंबे समय तक नेगोशिएशंस किए हांगकांग को लेकर। और पहले तो ब्रिटेन जो है वो हांगकांग की जो अपनी लीज़ है 99 ईयर की लीज़ जो 1997 में ख़त्म होने वाली थी, तो इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर चाइना का मूड देखा और पता चला कि चाइना जो है वो इस चीज़ को कभी भी एक्सटेंड करने नहीं देगा। तो फाइनली ब्रिटेन और चाइना के बीच में ये चीज़ तय होती है कि 1997 में हांगकांग जो हैं वो चाइना के हवाले ब्रिटेन जो है वो कर देगा। दिस इटसेल्फ मीन्स कि 156 ईयर्स तक 1841 से 1997 तक ये जो हांगकांग है ये ब्रिटिश कॉलोनी रहा और 1997 में चाइना ने फाइनली टेक ओवर किया हांगकांग को। और जब टेक ओवर किया उस टाइम पर भी ब्रिटेन और चाइना के बीच में एक इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट ये था कि क्योंकि 156 ईयर्स से बीच में आप जापान वाला जो फेज़ है उसको निकाल दे तो लेट्स से 150 ईयर्स तक यहाँ पर ब्रिटेन का शासन रहा, तो वहाँ के लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से इंग्लिश समझते हैं, वहाँ की इकोनॉमिकल सिस्टम अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, जुडिशियल सिस्टम अलग है कंपेयर टू मेनलैंड चाइना। तो फिर ब्रिटेन ने ये कहा कि आने वाले 50 सालों के लिए यानी कि 1997 से 2047 तक आप हांगकांग में ना तो कोई नया इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, आप वन कंट्री टू सिस्टम को फॉलो करेंगे। यानी कि हांगकांग जो है वो आप ही के देश का पार्ट है, लेकिन मेनलैंड चाइना में जो सिस्टम चल रही है वो अलग रहेगी और हांगकांग में जो सिस्टम चल रही है दैट विल बी डिफरेंट। हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी। जिस प्रकार से ब्रिटेन में हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हांगकांग में भी था। तो इस चीज़ को मेंटेन करने की शर्त जो है वो ब्रिटेन ने चाइना के साथ रखी थी। और इससे पहले भी 1984 में सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन जो यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर हुआ उसमें भी ये वन कंट्री टू सिस्टम की बात जो है वो रजिस्टर की गई है, लेकिन चाइना ने बाद में इसको मानने से मना कर दिया है। और 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए थे, डेमोक्रेसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग में, तो उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो एनलाइटेंड हैं कंपेयर टू मेनलैंड चाइना के स्टूडेंट। अलग प्रकार से उनकी पढ़ाई हुई है, राइट, अलग सिस्टम में वो पले बड़े हुए हैं। सिर्फ वो नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी अलग सिस्टम में पैदा हुए थे। तो उनकी विचारधारा कंपेयर टू मेनलैंड चाइना काफ़ी अलग है, एज वी कैन अंडरस्टैंड। तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लीडरशिप रोल में भी सामने आए। तो अब चाइना जो है वो इस चीज़ को लेकर डर चुका है या फिर चाइना जो है वो नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस चीज़ों के बारे में पता चले। और या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार का ब्रेन वॉश जो है वो चाइना करना चाहता है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम इज़ मोर लाइक प्रोग्रामिंग आवर माइंड्स। जिस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम, जिस प्रकार की अपब्रिंगिंग हमें मिलेगी, वही सारी चीज़ें जो हैं वो ताउम्र हम लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है या फिर जो दूसरी ऐसी रीजन को लेकर कई बार हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई पंजाबी, रादर देन वी बीइंग as Indians, you know, we all are Indians of course, right? लेकिन ये जो
कई बार हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अलग अलग स्टेट के लोग जो हैं वो, एक ही देश के अलग स्टेट के लोग जो हैं वो एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। और एक लंबे समय तक नॉर्थ वर्सेस साउथ जैसी सिचुएशन भी थी। इनफैक्ट यूपीएससी में भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती थी कि ज़्यादातर ऑफिसर्स जो हैं वो साउथ के थे। एंड ये बातें चल रही थी कि नॉर्थ के लोगों को जो हैं, नॉर्थ के एस्पिरेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू में उनको पास नहीं किया जाता, साउथ के एस्पिरेंट्स को ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है। इस प्रकार की बातें भी जो नज़र आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दिस आर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है तो आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है कि चाइना जो है वो अपने हिसाब से इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो यंग जनरेशन है उनके अंदर उनको एक अलग प्रकार से प्रोग्रामिंग उनका किया जाए। और जिस प्रकार से उनके पेरेंट्स और ग्रैंडफादर्स एक्सेट्रा जिस हिसाब से वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पले बड़े हुए हैं, उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को भी ख़त्म करने का अगर कोई ज़रिया चाइना को नज़र आ रहा है तो दैट इज़ एजुकेशन। एंड दैट्स द रीज़न कि चाइना जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में इस प्रकार की गलत चीज़ें जो हैं वो लिख रहा है। द लिबरल स्टडीज क्लासेस नाउ फोकस ऑन थीम्स सच एज नेशनल सिक्योरिटी, पेट्रियोटिज्म एंड आइडेंटिटी। अब हांगकांग में जो लिबरल स्टडीज़ के क्लासेस हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी, पेट्रियोटिज्म, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए हैं तो उसके बारे में टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो, सरकार का जो व्यू है वो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि टेक्स्ट बुक ये कहती हैं कि ये जो 2019 में प्रोटेस्ट हुए थे ये फॉरेन एजिटेशन, ये दिस आर द रिजल्ट ऑफ फॉरेन एजिटेशन, यानी कि बाहर की जो संस्थाएं हैं, दूसरे देश जो हैं वो हमारे देश में आकर इंटरफियर कर रहे हैं और हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। इन सारी चीज़ों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यंगस्टर्स के दिमाग में प्रोग्रामिंग करना चाहता है चाइना। और ऐसी ही चीज़ों को लेकर चाइना जो है वो नए नए लॉज बना रहा है। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग इन 2020। तो ये जो 2020 का लॉ है इसमें फ्री स्पीच को बंद कर दिया। फिर अगर आप अथॉरिटीज़ के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये अलाउड नहीं है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अपनी ग्रिप को और ज़्यादा टाइटन करने की कोशिश कर रहा है चाइना। एंड वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एजुकेशन डे 15 अप्रैल को लॉन्च किया गया और यहाँ पर स्टूडेंट्स को नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने के बारे में इनकरेज किया जाता है। और वहाँ पर ये बताया जाता है कि चाइना की रक्षा करना जो है वो यंगस्टर्स के हाथों में एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बेसिकली चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो अपना ही एक खुद अपना जो एक वर्जन है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी दुनिया को और अपने देश को देखती हैं उस प्रकार से चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रादर दैन जिस प्रकार से जो फैक्ट्स थे, जो रियलिटी थी वो नहीं। उनको जो सही लगता है वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्स्ट बुक में वो ऐड कर रहे हैं। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। After a long gap, I'm back again. Things are improving, right? I'm getting there slowly, but धीरे धीरे I have started launching lectures one by one. तो इस प्रकार के और interesting topics जो हैं वो जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा. Till then, enjoy your studies, stay curious. God bless you all. जय हिंद.